दोस्तों आज की इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं ग्रामर के एक बेहद ही एसेंशियल और फंडामेंटल टॉपिक वर्ब की। वर्ब यानी एक्शन, क्रिया। बिल्कुल सही समझा दोस्तों आपने। तो आज हम बातचीत करेंगे वर्ब के बेसिक फंक्शंस की, वर्ब के टाइप्स की, वर्ब के डेफिनेशन की, वर्ब के काइंड्स की और किस तरह से करना होता है वर्ब को सही तरीके से इस्तेमाल। दोस्तों मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। मेरी वीडियोस करती है आपके वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ करती है मदद ताकि आप कर सके अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के इस टॉपिक की शुरुआत। वर्ब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा एक्शन शोइंग वर्ड्स को कहते हैं, यानी कि वो सारे वर्ड्स जिससे मालूम चले किसी भी काम का होना, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, सोना हो, कूदना हो, हंसना हो, रोना हो, यानी कि जंप, स्विमिंग, ईट, ड्रिंक, स्लीप या व्हाटएवर, ये सारे एक्शन जो आप डेली लाइफ में करते हो ये सभी वर्ब हैं। बट सिर्फ वर्ब का काम एक्शन को शो करना नहीं होता। और क्या होते हैं वर्ब के फंक्शंस, चलिए बात करते हैं इस बारे में। दोस्तों वर्ब का काम होता है एक्शन को रिप्रेजेंट करना। दूसरा वर्क होता है वर्ब का स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करना या प्रेजेंट करना। स्टेट ऑफ बीइंग का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी व्यक्ति या वस्तु की क्या स्थिति है या क्या अवस्था है, इसे प्रदर्शित करना। और तीसरा फंक्शन होता है वर्ब का, ये बतलाता है हमें किसी भी ऑकरेंस के बारे में या किसी भी घटनाक्रम के बारे में। चलिए दोस्तों एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर जो ही है वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, राइटिंग, and this is verb as an action। she is sick, वो लड़की जो है क्या है, she is sick, वो sick हो गई है, बीमार हो गई है, बीमार पड़ गई है। ये होता है state of being, किसी भी चीज की अवस्था को प्रदर्शित करना या फिर किसी भी व्यक्ति की अवस्था को प्रदर्शित करना। चीज की अवस्था मैंने कही तो एक एग्जाम्पल दोस्तों, ग्लास इज फ्रेजाइल, ग्लास जो है, शीशा जो है वो टूटने वाले स्वभाव का है, टूटने वाली अवस्था का है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग को प्रेजेंट करने का तरीका हुआ यहाँ पर वर्ब का। और जब मैंने कहा वर्ब ऑकरेंस को शो करता है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ही बिकेम प्रेसिडेंट इन ईयर 2014, वो 2014 में प्रेसिडेंट बने, ठीक है। शी चोज हिम हर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने, उस महारानी ने उस लड़के को अपना प्रधानमंत्री चुना। शी चोज हिम हर प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर ऑकरेंस घटनाओं को भी प्रदर्शित करता है वर्ब। अब हम बात करेंगे दोस्तों वर्ब के एसेंशियल कितने इन जनरल टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली दो टाइप का होता है ये वर्ब। पहला होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर मैं बात करूँ फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत कितने सब टाइप्स या कितने काइंड्स होते हैं, तो दोस्तों फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत 3 काइंड्स होते हैं। पहला होता है हमारा मेन वर्ब जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, दूसरा होता है दोस्तों लिंकिंग वर्ब और तीसरा होता है दोस्तों हमारा वर्ब का तीसरा टाइप यानी कि ऑक्सिलरी। अब मैं बात करूं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, तो नॉन फाइनाइट वर्ब की भी 3 कैटेगरी होती है दोस्तों। पहली होती है इन्फिनेटिव, दूसरी होती है जिरंड और तीसरी होती है पार्टिसिपल। सबसे पहले उस हिस्से पे मैं फोकस करूंगा जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है और आपके क्लास के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बात करूं शुरू दोस्तों फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या है अंतर। फाइनाइट वर्ब ऐसे सभी वर्ब्स को कहते हैं जो या तो टेंस के बदलने से बदलती हैं या फिर सब्जेक्ट जिस नंबर में है, नंबर का अर्थ होता है दोस्तों सिंगुलर या प्लूरल होना, एक वचन या बहुवचन होना, और पर्सन, जैसा कि आप ग्रामर पर्सन पढ़ते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो यदि आपके वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का असर पड़ता है और वर्ब चेंज हो जाता है या फिर सब्जेक्ट के अलावा उस स्टेटमेंट का टेंस बदल रहा है और वर्ब को चेंज होना पड़ता है, तो वो सारे verbs which are liable to be changed because of these 2 factors are considered finite verb। जिन verbs को इन 2 कारणों की वजह से परिवर्तन लाना पड़ता है खुद में, वो सारे finite verbs होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं बात करूँ सेम टेंस में पर्सन के चेंज से किस तरह से ये बातें बदलती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही गोज टू स्कूल, मैं बताता हूँ ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर इसे हम प्लूरल बना दें, सब्जेक्ट को प्लूरल के तौर पे लाया जाए वी, तो यहाँ पे गोज की जगह गो का यूज करना पड़ रहा है। यानी जो वर्ब, मेन वर्ब गो है, वो कैसा है दोस्तों, बेसिकली फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इट हैज टू बी चेंज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन डिस्पाइट both the statements having the same tense, but verb had to be changed because of the change in number of the person. नंबर जैसे चेंज हुआ, सिंगुलर से प्लूरल हुआ, तो ये परिवर्तन आना पड़ गया। अच्छा दोस्तों, क्या पर्सन का भी असर पड़ता है, यानी कि सिंगुलर ही हो और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दो चीजें हो जाए तो क्या अंतर आ जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, फाइनाइट वर्ब में तब भी अंतर आने की संभावना होती है। इसी सेम टेंस का एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही गोज टू स्कूल, ही सिंगुलर है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है। अब मैं बताऊं, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है आई, बट ये आता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। अब मैं जब कहूं कि मैं स्कूल जाता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई गो टू स्कूल। It cannot be I goes to school because he goes to school, तो I भी goes to school होगा, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका वर्ब गो जो है, भले ही हमारा पर्सन डिफरेंट जब हुआ, भले ही हमारा नंबर सब्जेक्ट का सिंगुलर ही था, बट पर्सन के डिफरेंट होने से देखिए किस तरह से वर्ब में परिवर्तन आ गया दोस्तों। तो जब भी हमारे वर्ब में टेंस की वजह से चेंज आ जाता है, पर्सन या नंबर के बदलने से सब्जेक्ट के वर्ब में चेंज आ जाता है, तो हम कहते हैं ये वर्ब है हमारा फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे टेंस या पर्सन के चेंज होने की वजह से नॉन फाइनाइट वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी वजह से नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आपको एग्जाम्पल दिखलाता हूँ दोस्तों। जैसे आप मान लीजिए, मुझे कहना है मुझे क्रिकेट देखना बेहद पसंद है, तो मैं बोलूंगा आई लव वॉचिंग क्रिकेट। अब मुझे ये बोलना आपको क्रिकेट देखना बेहद पसंद है, तो स्टेटमेंट आई लव वॉचिंग क्रिकेट की जगह क्या हो जाएगा, यू लव वॉचिंग क्रिकेट। पर्सन चेंज हो गया, आई फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर नंबर, यू सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, फिर भी वॉचिंग जो था, यू लव वॉचिंग क्रिकेट, वॉचिंग में कोई अंतर नहीं आया। ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को अब समझ चुके होंगे, एसेंशियल डिफरेंस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।